हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत और एनसीआईसीएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज संस्कृत का पहला लेक्चर है। संस्कृत के पहले लेक्चर में हम देखेंगे क्या, संस्कृत के वर्ण नाम मतलब वर्णमाला। संस्कृत की वर्णमाला कितनी होती है, स्वर कितने, व्यंजन कितने, वो महेश्वर सूत्र। फिर उसके बाद देखेंगे उन जो वर्ण हमने देखे उन वर्णों का उच्चारण स्थान, कि हमारे मुख से कंठ से कहाँ से उन वर्णों का उच्चारण होता है, मतलब वो आवाज़ निकलती है। फिर उसके बाद बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं संस्कृत के, इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बेस भी है, इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है। जब हम पूरा संस्कृत का सिलेबस स्टार्ट करें उसके पहले ये हमारा जानना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। बहुत इजी वे में देखेंगे और उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ वही कवर करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखेंगे, तो परेशान मत होना। सबसे पहले देखते हैं संस्कृत क्या है। संस्कृत बना है 3 शब्दों से मिलकर, सम, कृत और कित। इससे मिलकर बनता है संस्कृत, और संस्कृत का अर्थ है शुद्ध। संस्कृत भाषा का अर्थ होता है सबसे शुद्ध भाषा। ये संस्कृत का बेसिक मीनिंग है सबसे पहले। और उसके बाद देखेंगे अब अपन संस्कृत के वर्णों को देखते हैं अपन। तो संस्कृत व्याकरण में वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है स्वर, और स्वर को हम अच भी कहते हैं, और दूसरा होता है व्यंजन, व्यंजन को हल कहते हैं। संस्कृत व्याकरण का परिचय देखते हैं। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। मतलब मुख से जो हम शब्द निकालते हैं, जो बोलते हैं, जो भी अक्षर हम बोलते हैं, जिस भाषा में बात करते हैं, उन सब चीज़ को अपन, वो हर चीज़ जो भी है उसको अपन वर्ण कहते हैं। मतलब मुख से जो भी बोल रहे हैं, जो ध्वनि निकल रही है, वो सब वर्ण है। स्वर वर्णों की संख्या होती है 9, अच वर्णों की, स्वर और अच एक ही है, और व्यंजन और हल वर्णों की संख्या होती है 33। स्वर वर्ण देखते हैं। स्वर होते हैं 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। बिल्कुल बेसिक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कवर कर रहे हैं बस, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देख रहे हैं। जो ज़रूरी है थोड़ा थोड़ा याद करते जाना, नहीं तो आगे जब अपन बाकी लेक्चर देखेंगे धीरे धीरे सब याद होते जाता है, इसलिए परेशान मत होना कि अगर कुछ याद नहीं हो रहा है तो। ह्रस्व स्वर देखते हैं। ह्रस्व स्वर आ, ई, उ, रे, लृ। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, अब यहाँ पर छोटा आ था, यहाँ पर बड़ा, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा लृ, और ए, ओ, ऐ, औ। ये होते हैं दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर आ, ई, उ, इसमें ये अलग से लग जाता है उसके लिए, और ऐसे काफ़ी होते हैं। उसके बाद देखते हैं अपन व्यंजन। मुख्य व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। ये तो जैसे अपन ने कभी हिंदी पढ़ी होगी तुमने कभी, तो हिंदी में देखा होगा कि एक का वर्ग होता है, चा, टा, ता, पा, ये वर्ग होते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, इंगा, चा, छा, जा, झा, ञा, टा, ठा, डा, डा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये सब देखे होंगे। या, रा, ला, वा, या, वा, रा, ला, सा, सा, हा, छा, त्रा, ज्ञा। ये हिंदी में आता है। उसी टाइप से ये संस्कृत के व्यंजन हैं, ये हिंदी के व्यंजन भी हैं। तो संस्कृत में इनको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में। सबसे पहला है स्पर्श पार्ट। स्पर्श पार्ट में ये 25 आते हैं, 25। कौन से? का, खा, गा, घा, ऐसी चा वर्ग। इसको अपन जो ये पूरी लाइन होती है, सबसे पहले ये देख लो, ये अपन आगे बहुत यूज़ करेंगे। ये जो पूरी लाइन होती है, इस लाइन का नाम रखा गया है का वर्ग। का और ये वर्ग, का वर्ग नाम क्यों दिए गए? क्योंकि ये, इससे पता चल जाता है ये का की पूरी लाइन है। ऐसे इसको चा वर्ग मतलब चा की पूरी लाइन, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग मतलब पा की पूरी लाइन, जो भी आगे आ रहे हैं चारों पांचों। ऐसे दूसरा होता है अपना अंतस्थ, यण, जिसको संस्कृत में यण से बार बार डिनोट किया गया है। यण मतलब या, व, र, ला। फिर उसके बाद सल, सा, सा, ये तीनों टाइप के सा हैं। ये वाला सा ही है, अगर नहीं आ रहा हो समझ में तो ऐसे बनता है जो ये। फिर उसके बाद संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा। ये हमने व्यंजन और स्वर देखे हैं। स्वर और व्यंजन को एक बार याद कर लेना, वैसे भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये हिंदी वर्णमाला जैसे हैं।
तो बस हमने उसको डिवाइड किया है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। स्वर्ण व्यंजन के बाद अपना दूसरा टॉपिक था आज महेश्वर सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तक कि 1 नंबर और 5 नंबर तक के भी क्वेश्चन आते हैं इससे मेन एग्ज़ाम में, टर्म एग्ज़ाम में। अगर टर्म एग्ज़ाम देख रहे हो तो 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। पीए एग्ज़ाम देख रहे हो तो उसमें भी 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है महेश्वर सूत्र से। और अगर अपन फाइनल एग्ज़ाम देख रहे हैं, जो अपना 18 महीने बाद होता है फाइनल एग्ज़ाम, उसमें 1 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। मुमकिन है 5 नंबर का, बाकी 1 नंबर के 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे। सिर्फ किससे? महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र हैं कितने? ये बहुत इजी मार्क्स होते हैं स्कोर करने के लिए। महेश्वर सूत्र सिर्फ इतने हैं, 14 महेश्वर सूत्र हैं। महेश्वर सूत्रों का नाम इसलिए रखा गया है महेश्वर सूत्र, क्योंकि जब भोलेनाथ ने, शंकर जी ने, महेश्वर ने, महादेव ने अपनी डमरू की ध्वनि से इन महेश्वर सूत्रों की रचना की है। उन्होंने अपनी डमरू बजाई और उस डमरू की ध्वनि में ये सारे महेश्वर सूत्रों की रचना हुई है। इसको देखते हैं अपन। पहला महेश्वर सूत्र क्या था? अय्युण, आ ई उ ना, अय्युण, रिलरिक, ए ओंग, अय्यौच, हैवरट, लण, यम गणनम, झवई, घड़दस, जब गड़दस, खप छटत चटत व, खप चटत चटत व, कपय सससर हल। ये थोड़ा मुश्किल होता है सबके लिए पढ़ने, तो एक बार और बताते हैं। सबसे पहले पढ़ो खप, फिर छटत, फिर उसके बाद चाटाता चटत, फिर वाह, खप छटत चटतव, ऐसे इसको पढ़ना। जब गण दस, यम गण नम, यम गण नम। ऐसे जब महेश्वर सूत्र हो जाते हैं तो महेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार कैसे बनते हैं? जैसे मान लो 1-2 बता देते हैं। बहुत सारे प्रत्याहार हैं, वो अपने आप बनाने लग जाओगे। अगर इसका बेसिक समझ लोगे ना, तो जो भी प्रत्याहार पूछा जाएगा वो अपने आप ही बना दोगे कि ये वाला प्रत्याहार ऐसे बनेगा। एक छोटा सा प्रत्याहार देखते हैं अपन, अण। अण प्रत्याहार में अपन को पता है कि आ यहाँ है, ड़ा इधर है। तो किसी भी प्रत्याहार में सबसे अच्छी चीज़ है कि जो पीछे रहेगा, जो वाला वर्ण पीछे रहेगा, जो वर्ड पीछे रहेगा, उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। तो मतलब जब आ से लेके ड़ा तक, यहाँ लाड़ धूरो कहाँ है? कहीं नहीं है, यहाँ है। अण प्रत्याहार में ये वाला वर्ड हम कंसिडर नहीं करेंगे। जो शुरू के 3 वर्ड आएंगे वो अपने अण प्रत्याहार में आ जाएंगे। जैसे अपन अक देखते हैं। अक में अब बताओ, अक में का देखो। सबसे पहले का कहाँ है? रिल रिक में ये का है। तो जैसे हमने बताया भी, ये वाला वर्ड अपन कंसिडर नहीं करेंगे, ये वाला अपन ने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। और यहाँ पे ये पीछे कौन सा? ये वाला है, इसको भी अपन ने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब इन दोनों के कैंसिल करने के बाद बचे कितने? 3 ये और 2 ये। तो इसको इसी ऑर्डर में लिख देते हैं। आ ई उ, आ ई उ, रे लरे री लरे, ये हो गया। अब इसी टाइप से कमेंट सेक्शन में हमें ये लिख के बताओ, अल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आएंगे। समझ गए हो ना? जो पीछे रहेगा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर ना पीछे था तो इसको कैंसिल कर दो, और जो आगे आएंगे उनको अपन ऑर्डर में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे अक, अब किसी ने पूछा अक, तो आ से लेके का तक, तो का को हमें गिनना नहीं है क्योंकि ये पीछे है, इसको नहीं गिनना। ये पीछे वाले वर्डों को किसी को नहीं गिनते, किसी भी वर्ड को पीछे वाले को नहीं गिनते। ऐसे आ से लेके का तक, आ से लेके का तक हम ढूंढेंगे। तो आ ई उ री उलरी, ये हो जाएगा अपना अक प्रत्याहार। बहुत इजी है, कोई भी पूछे, कोई भी प्रत्याहार पूछे, ये याद कर लो और याद हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। कुछ नहीं है इसमें याद करने को। अय्युण, रीलरिक, एओंग, अय्यौच, हैवरट, लण, यम गणनम, झवई, घड़दस, जब गड़दस, खप छटत चटतव, कपय सससर हल। ये याद हो जाएंगे, सारे के सारे प्रत्याहार बन जाएंगे, चाहे कितने भी हों। कुछ 48 या 49 प्रत्याहार होते हैं, जितने भी होंगे सब बन जाएंगे। तो ये हमने देखे महेश्वर सूत्र, और महेश्वर सूत्र इम्पॉर्टेंट हैं, ये याद कर लेना, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रत्याहार बनाने का तरीका भी हमने बता दिया। अण प्रत्याहार में शुरुआत के सारे वर्ड लेने हैं, पीछे वाला वर्ड नहीं लेना है।
इनमें से किसी का भी पीछे वाला वर्ड किसी भी प्रत्याहार में नहीं आता, इसलिए ये कभी गलती मत करना। प्रत्याहार देखने के बाद अपन देखते हैं अब उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान शुरू करते हैं अपन। उच्चारण स्थान आते हैं, टर्म एग्ज़ाम में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, फाइनल में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत से लोगों को याद नहीं भी होता है। पर हम आज इसका बहुत इजी तरीका बताएंगे याद करने का, और एक ट्रिक भी बताएंगे कि जब भी उच्चारण स्थान देखोगे, सूत्र देखोगे, अपने आप पता चल जाएगा इसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले देखते हैं अपन, अकुह विसर्जनीय कंठा, मतलब कंठ से निकलने वाले कौन कौन से वर्ड हैं। अब ये तो लिखा है यहाँ पे, अब कैसे इतने सारे वर्ड याद करोगे, कुछ नहीं करना। पहला वर्ड क्या है यहाँ पे, आ, तो मतलब छोटा आ बड़ा लिख दो। फिर का, दूसरा वर्ड क्या है, का, मतलब का वर्ग। का वर्ग हमने बताया था पीछे, का वर्ग कौन कौन से होते हैं, ये का वर्ग पूरा, का खा गा गा गा। ये हो गया अपना एक। कोई भी देख लो, दूसरा देखते हैं अपन, इचू यसा नाम तालू। पहला वर्ड क्या है, ई, छोटी ई बड़ी ई लिख दो। फिर दूसरा वर्ड क्या है, चा, चा वर्ग लिख दो पूरा, तालू। ये तो नाम में ही मिल जाता है अपन को तालू, यहाँ कंठा मिल जाएगा। तीसरा देखते हैं, रिटुर सानाम मूर्धा। पहला वर्ड क्या है, री, छोटा री बड़ा री। दूसरा वर्ड क्या है, टा, तो टा वर्ग। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, अगर इसको फॉलो करोगे सारे के सारे उच्चारण स्थान बन जाएंगे और एक भी उच्चारण स्थान का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मूर्धा। फिर चौथा देखते अपन, लिरतुल सानाम, लिरातुल सानाम दंता। पहला वर्ड क्या है, लिरा, दूसरा ता, ता वर्ग, लिरा। अब लिरा बड़ा लिरा तो होता नहीं, इसलिए छोटा लिरा बस। दंता, दांत से उच्चारण होता है। उसके बाद उपध्यमानीय नाम ओष्टो। पहला वर्ड क्या है, ऊ, दूसरा क्या है, पा, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ और पूरा पा वर्ग। ओष्टो, ये तो अपन को पता चल ही जाएगा, मतलब किस स्थान से उच्चारण होता है। ये वर्ण याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये बहुत सारे वर्ण आ जाते हैं, इनमें याद करना मुश्किल होता है उनके लिए जिनको ये ट्रिक पता नहीं है। तुम्हें ये ट्रिक पता है, कोई भी कभी भी तुम्हें सूत्र बताएगा, तुम अपने आप वर्ण बता दोगे। कोई बोलेगा लरटुर सानाम मूर्धा, तो बता देना री, री टावर, टा ठा डाघा ञा। ऐसे बता देना। अब यहाँ तक देख लिया था, इसके बाद देखते हैं यम गणना नाम नासिका। यम गणना नाम, अब यम गणना नाम में क्या होगा, अब ये अपने जो ञा ना, ये तो सारे, ये देखो यहाँ देखो, ये आ गए, ये सारे आ गए, ये पांचों पीछे वाले, ये नासिका। ए दय तो कंठ तालु, मतलब पहला वर्ड ए, छोटा ए बड़ा ए। अब ए का तो कोई वर्ग होता नहीं है, इसलिए कोई वर्ग नहीं आएगा, छोटा ए बड़ा ए बस आएगा। ओ दो तो कंठोष्टम, ओ छोटा हो बड़ा हो, ओ औ, इसका ओ का कोई वर्ग नहीं है तो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। बकारस्य दंतोष्ठम, बकारस्य दंतोष्ठम में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एक वर्ड आता है वाह, दंतोष्ठ से निकलता है, ये अपन को पता चल जाती है, तो यहीं लिखा रहता है कंठोष्टम मतलब कंठ, और ओष्ठ कंठ तालु मतलब कंठ, और तालु से ये शब्द निकलते हैं। जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम, जीवा मूल्य जीवा मूलम में का और खा बस आते हैं, कुछ नहीं आता। ज़्यादातर यही पूछते जाते हैं जो बड़े हैं, जिनकी हमने ट्रिक बता दी है। तुम्हें ट्रिक पता है, एक बार में याद हो जाएगा, कभी भी कोई पूछेगा एक बार में जवाब दोगे। ना तुम्हें ये रटना है, ना ये रटना है, ना ये रटना है, कुछ भी रटना नहीं है। देखोगे क्वेश्चन को, पढ़ोगे अपने आप, अगर उसने मूर्धा बोल दिया तो ये अपने आप आ जाएगा रिटुर सानाम मूर्धा, क्योंकि यहाँ मूर्धा से कोरिलेट कर लोगे, पता चल जाएगा मूर्धा कहाँ लिखा था, यहाँ था। और रिटुर सानाम मूर्धा आ गया तो तुम्हें पता चल जाएगा ली वाला वर्ग, छोटा ली बड़ा ली, टा, टा वर्ग पूरा लिख देना, वर्ड सारे वर्ण बन जाएंगे। आखिरी देखते हैं, नासिका और स्वरस, इसमें कुछ नहीं है, जो ऊपर चंद बिंदी लगाते हैं वो है, चंद बिंदी नहीं मतलब ऊपर बिंदी बस लगाते हैं, ये वो वाली है, जैसे ये वाली बिंदी है ये अपन लगाते हैं ना, वो वाली, वो नासिका से होती है। अब अपन देखते हैं प्रत्न। प्रत्न मतलब प्रयास,
प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास, जो हम कर रहे हैं, जहाँ से अपन बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से? अपन कुछ लोगों को कहते हैं कि तुम तो नाक से बात करते हो, तुम नाक से गाना गाते हो। किसी किसी की आवाज़ भारी रहती है तो उनको कहते हैं कि तुम गले से बात करते हो। तो ये हमारा प्रयास है कि कहाँ से निकलता है। बाह्य प्रयत्न में बहुत कुछ है पढ़ने को, और अगर सही पॉइंट ऑफ व्यू से सही तरीके से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है पढ़ने को। ये सारे बाह्य प्रयत्न हैं, इनके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये याद कर लोगे, इनके नाम लिख दोगे और बाह्य प्रयत्न का मतलब लिख दोगे। बाह्य मतलब तुम्हें पता है ये बाहर होता है, मतलब लिख देना कि बाहर की ओर से, मुख के बाहर की, मतलब मुख तो होता है जो बाहर वाले हिस्से की ओर से जो बोलने के प्रयास किए गए वो सब बाह्य प्रयत्न है। ये हिंदी में एक बार पढ़ लेना, ये लिख देना और ये नाम लिख देना। अगर 3 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, इससे ज़्यादा का इसमें क्वेश्चन आएगा नहीं। 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब एक एक नंबर के 2-3 MCQ आएंगे जिसमें बाह्य प्रयत्न से रिलेटेड MCQ होंगे और पूछा जाएगा कि ये बाह्य प्रयत्न है, या फिर इनका नाम लिख देंगे और पूछे जाएंगे ये बाह्य प्रयत्न है, अभ्यंतर प्रयत्न है कि कौन सा है। ऐसा होता है। एक बार अपन इनको देख लेते हैं, लेकिन इनको याद लाइन से करना, याद हो जाएंगे, मतलब ऐसे गाने जैसे याद हो जाते हैं, सुर बनता है इनसे। देखना, व्यवहार, स्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। व्यवहार फिर स्वार एक जैसे लगते ना, श्वास फिर नाद, श्वास नाद, घोष अघोष, अल्पप्राण महाप्राण, उदात फिर अनुदात, स्वरित। एक बार में याद हो जाएंगे, इनके लिख देना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। इनकी आगे ज़रूरत कुछ खास पड़ेगी नहीं, आगे संस्कृत पढ़ने में क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है इन्हें, इसलिए ज़्यादा कुछ मेहनत करनी भी नहीं है हमें इन पर। इतना याद करना है, इतने ही में काम हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपन अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, मुख के अंदर से की हुई चेष्टा, उसको कहते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। ये होते हैं 5 टाइप के, पांचों के नाम एक जैसे हैं, इसलिए याद करने में, नाम याद करने में दिक्कत नहीं होती कभी भी, और इनको समझना भी बहुत आसान है। हम बताते हैं इनका समझने की एक छोटी सी ट्रिक। सबसे पहले देखो स्पृष्ट, अभ्यंतर प्रयत्न में सबसे पहले देखते हैं अपन स्पृष्ट। स्पृष्ट का मतलब इसमें जीवा, कंठ, तालु, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करती, मतलब जो हमारी जीभ है, इन इसमें जो भी वर्ड आएंगे उनको बोलने में जो हमारी जीभ है, जीवा, वो कंठ, तालु, दंत आदि स्थानों को, मतलब जीवा मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करेगी, मतलब छुएगी, तब ये वर्ण निकलेंगे, तब ऐसी आवाज़ निकलेगी, तब ये शब्द निकलेंगे, इसलिए इनको बोला गया स्पष्ट। स्पष्ट में कौन से आते हैं? हमने वो पढ़े थे व्यंजन। व्यंजन में का वर्ग से माँ वर्ग तक, याद आ गया? 25 के 25 शब्द, ये का से माँ, 25 से 25 शब्द ये स्पष्ट में आ जाएंगे। और यहाँ पे भी इनका नाम स्पर्श है। स्पर्श इनका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जीवा, मतलब जीभ स्पर्श करके ध्वनि निकालती है मुख के अलग अलग हिस्सों को, कंठ, तालु, ओष्ठ, इसलिए इनको नाम स्पर्श दिया गया है और स्पर्श के ही देख के वहाँ पे स्पष्ट किया गया है। ठीक है। अब ईसत, ईसत का मतलब होता है थोड़ा, यहाँ लिखा है थोड़ा। ईसत स्पष्ट मतलब थोड़ा सा स्पर्श। थोड़ा सा स्पर्श में कौन से हमने व्यंजन पढ़े? व्यंजन का पहला हिस्सा क्या था? स्पर्श वाले। स्पर्श में ये सारे हमने का वर्ग के देख लिए, चा वर्ग के देख लिए, ता वर्ग के देख लिए, टा वर्ग के देख लिए, पा वर्ग के देख लिए, ये सारे 25 व्यंजन हमने देख लिए थे, 25 व्यंजन सारे के सारे। अब उसके बाद अगला क्या था अपना? या, वा, रा, ला। देखो देखो, ये या, वा, रा, ला, देखे सेम ही है। ज़्यादा कुछ है इसमें याद करने को, समझने को कुछ नहीं है। अब अपने 2 वर्ड या दो याद हो गए, अभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट हो गया, ईसत स्पष्ट हो गया। सिर्फ ट्रिक के साथ चलो, ट्रिक के साथ चलो, थोड़ा थोड़ा याद करो, समझो, बेसिक जानो, संस्कृत हो जाएगा। संस्कृत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सबसे इजी लैंग्वेज है संस्कृत पढ़ने के लिए, समझने के लिए। बस डिफ़िकल्ट इसलिए लगती है क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मतलब रोज़ बात करने में संस्कृत का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए संस्कृत डिफ़िकल्ट लगती है। अब देखते हैं अपन विव्रत। इसका अर्थ है खुला हुआ, मतलब ऐसे वर्ण, ऐसे शब्द जिसमें हमारा मुख खुला रहता है।
इसमें क्या आते हैं, इसमें सभी प्रकार के स्वर आते हैं। स्वर कितने अपने 9 स्वर ऊपर देखे, विव्रत में सारे के सारे स्वर डाल दो। फिर उसके बाद ईसद विव्रत, ईसद मतलब मुख थोड़ा खुला हुआ रहे। अब बोल के देखो, व्यंजन के बाद अपना क्या था, या वारा ला के बाद तीसरा व्यंजन अपना क्या था, तीसरा व्यंजन था अपना सा हा। देखा, ईसद विव्रत में अपना क्या क्या आएगा, सा हा। विव्रत में, विव्रत का मतलब होता है खुला हुआ, विव्रत में आएगा अपना क्या, सारे 9 के 9 स्वर। फिर ईसद विव्रत, ईसद विव्रत का मतलब थोड़ा मुख खुला हुआ, मतलब थोड़ा सा मुख खुलेगा और ये शब्द बाहर आ जाएंगे, उसको कहते हैं सा हा। इनको बोल के देखो एक बार, खुद बोल के ट्राई करो, सा हा, थोड़ा सा मुंह खुलता है। अगर अपन स्वर देखेंगे तो बोलेंगे अपन आ, ज़्यादा मुंह खुला, बड़ा ई ऊ मुख ज़्यादा खुलता है, इसलिए विव्रत में आते हैं। ईसद विव्रत में मुख थोड़ा खुलता है, इसलिए 3 आते हैं। फिर सबसे लास्ट में आता है संवृत। इसका अर्थ है ढका हुआ, जिसमें वायु का मार्ग ढका हो, ये संवृत में आ जाते हैं। जो भी अब जो भी वर्ण बचते हैं जो ढके हुए, मतलब वायु के मार्ग से ढके हुए जो भी वर्ण बचते हैं वो काय में आ जाते हैं, संवृत में। यही तो अपना पहला चैप्टर था संस्कृत का, सब कुछ हो गया। इतना इजी था, ट्रिक के साथ देखा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद करना है। जैसे महेश्वर सूत्र के 14 सूत्र याद कर लेना, बाह्य प्रत्न के 12 नाम याद कर लेना, बहुत इजी है, सब के सब याद हो जाएंगे। और वर्णमाला याद करना ज़रूरी है। जिनने हिंदी पढ़ी है बचपन में छोटे में या शुरुआत से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, उनको स्वर और व्यंजन याद होंगे, और जिनने नहीं पढ़ी है वो अभी याद कर लेना। जिनने कभी हिंदी नहीं पढ़ी, ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने कभी हिंदी नहीं पढ़ी हो, तुम्हें स्वर व्यंजन याद होंगे। अल्फ़ाबेट्स, हिंदी के अल्फ़ाबेट्स, वर्णमाला कहते हैं जिनको अपन, वो याद होगी। अभ्यंतर प्रश्न 5 होते हैं और पाँचों के 5 हमने सारे देख लिए। स्पृष्ट, स्पृष्ट से मिलता जुलता क्या था, जल्दी से बताओ, ईसत स्पृष्ट। फिर इसके बाद विव्रत, विव्रत से मिलता जुलता ईसत विव्रत, और फिर लास्ट वाला क्या था, संवृत। इस टाइप से हमने ये सब देख लिया। अब जब अपना संस्कृत का अगला लेक्चर होगा उसमें अपन संज्ञा शुरू करेंगे, और संज्ञा से इम्पोर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाएंगी। संज्ञा, फिर संधि, उसके बाद कारक, समास, सब देखेंगे धीरे धीरे करके आगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन जो हमने अभी क्वेश्चन पूछा था महेश्वर सूत्र में, अल प्रत्याहार, अल प्रत्याहार का आंसर हमें कमेंट में लिख के बता दो। और आगे साथ में पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करो। जो भी अगर कोई बात बतानी है या पढ़ाई से लेकर कुछ कहना है तो कमेंट में लिख के वो भी कह सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, आएंगे तो साथ में पढ़ेंगे।